हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग की ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम कंपार्टमेंटल मॉडल्स को पढ़ेंगे। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल होता है वैसे ही अदर मॉडल्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं DSSD में, तो उन्हें हम देखेंगे। एक तो है लेक पॉल्यूशन मॉडल, रेडियो एक्टिव डिके मॉडल और एक ड्रग एसिमिलेशन मॉडल, जिसमें जो दवाइयाँ हैं हमारे शरीर में जो ली जाती हैं वो कैसे घुलती हैं या कैसे काम करती हैं उसके लिए देखते हैं। फिर आएगा जनसंख्या वृद्धि मॉडल, जिसमें हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग या कटाई करते रहते हैं, जैसे मछलियों का, मुर्गियों का, वो है उसके लिए ये मॉडल होता है। फिर आएगा शिकारी और शिकार मॉडल, किसी जंगल में शिकारी और शिकार हैं साथ में तो वो किस तरह उनकी वृद्धि होती है उसको हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये एक्चुअल में होते क्या हैं, कंपार्टमेंटल मॉडल होते हैं। कंपार्टमेंटल का मतलब आप समझ लिए, या तो कोई सिस्टम, ठीक है, जिसमें कोई इनपुट जा रहा हो और आउटपुट उससे निकल रहा हो, तो इसको हम सिस्टम को बोलेंगे कंपार्टमेंट। बस इतनी सी बात है। जैसे यदि हम धरती पर पॉपुलेशन मॉडल बनाएंगे तो जो धरती होगी वो हमारा कंपार्टमेंट होगा, क्योंकि इसमें जो बर्थ होंगी और जो डेथ होंगी वो बर्थ इनपुट और डेथ आउटपुट के रूप में काउंट की जाएंगी। बस इतनी सी बात है। आइए शुरू करते हैं। कंपार्टमेंटल मॉडल, ऐसे मॉडल जिनमें एक स्थान, जिसे कंपार्टमेंट कहा जाता है, में समय के साथ कुछ मात्रा डाली जाती है तथा कुछ मात्रा निकाली जाती है। ठीक है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, तो इसे कंपार्टमेंटल मॉडल कहते हैं। जैसे कोई झील है, उसमें पॉल्यूशन इनपुट हो रहा है और कुछ पॉल्यूशन बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेक जो है हमारा कंपार्टमेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल, किसी झील में प्रदूषण का एक समय में बढ़ना व कम होना क्या कहलाता है, झील में प्रदूषण। लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगी, झील जो हो जाएगी वो हमारा कंपार्टमेंट हो जाएगी। अब देखिए एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल, तो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट जो है वो हमारा कंपार्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसी में CO2 इनपुट हो रही है और उसी से CO2 बाहर निकल रही है, तो कंपार्टमेंट हमारा हो जाएगा ये। अब देखिए कंपार्टमेंटल मॉडल जो होते हैं उनमें बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, मतलब रेट इन रेट माइनस रेट आउट को क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, किसी पदार्थ की मात्रा में, और क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए इस मॉडल का बैलेंस लॉ क्या होगा, तो जो रेट दे रखी है उसका इन माइनस रेट आउट के रूप में हम लिखेंगे। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन की दर कंपार्टमेंट के अंदर जाने की दर व बाहर जाने की दर का अंतर होती है। ठीक है, जैसे रेट इन माइनस रेट आउट dx/dt, और x क्या है, जो जिस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है या जिस मैटर में परिवर्तन हो रहा है। जैसे पॉल्यूशन के लिए x पॉल्यूशन हो जाएगा, CO2 के लिए x CO2 हो जाएगा। ठीक है, और जब रेट इन बराबर रेट आउट हो जाएगी तो dx/dt हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी ये। ठीक है, या तो इसको ऐसे बोल देंगे, या फिर रेट इन को अगर मान लीजिए A से डिनोट कर रहे हैं, रेट आउट को B से कर रहे हैं, तो A/B। इसको सबसे अच्छा इस इक्वेशन से दिखाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। बताइए इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए कौन सा इक्वेशन होगा, तो ये वाला होगा। ठीक है, अब देखो वर्ड इक्वेशन, जो हमने क्या लिखा है, बैलेंस लॉ, इसी को अगर हिंदी में या इंग्लिश में लिख देंगे तो वही वर्ड इक्वेशन हो जाएगा। जैसे नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ सब्सटेंस मतलब जो भी कोई पदार्थ है या जनसंख्या है, कुछ भी है, उसमें जो नेट रेट को चेंज होगा इक्वल टू रेट इन माइनस रेट आउट। ये जो वर्ड में लिख देंगे ना, ये हमारा हो जाएगा वर्ड इक्वेशन। अब देखिए एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए इनपुट आउटपुट कंपार्टमेंट मॉडल कैसा बनेगा। देखो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव तरंगें केवल बाहर निकलती हैं उससे, वो अपने आप में इनपुट नहीं लेता, केवल बाहर निकालता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव के लिए देखो कंपार्टमेंट तो हो गया ये। ठीक है, अब केवल इससे उत्सर्जित कण हो रहे हैं, या तो ये इसका कंपार्टमेंटल डायग्राम हो गया ये। ठीक है, चूंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ में हमेशा कण उत्सर्जित होते हैं, एवं यह एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल के अंतर्गत आता है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़े थे ना, कौन कौन से मॉडल होते हैं। रेडियो एक्टिव डिके, अब इसके लिए जो मॉडल बनाएंगे ना रेडियो एक्टिव डिके, जो उसके लिए मॉडल कैसे बनेगा, देखो पहला है कंपार्टमेंटल डायग्राम बन गया ना, क्योंकि इसमें केवल आउटपुट है, इनपुट नहीं होता इसमें। रेडियो एक्टिव पदार्थ हमेशा उत्सर्जन करता है। वर्ड इक्वेशन बनाएंगे फिर, तो वर्ड इक्वेशन ये हो गया
समय टी पर परिवर्तन की दर बराबर पदार्थ में कमी की दर। इसमें इनपुट होता तो यहाँ इनपुट माइनस आउटपुट लिखते, लेकिन इसमें इनपुट है नहीं। फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब मॉडल को बनाने। अब मॉडल हम बनाएंगे तो मॉडल में देखो जो चेंज हो रहा है वो नेगेटिव किसको दर्शाता है, उत्सर्जन को। इनपुट है नहीं तो प्लस वाली टर्म इसमें आएगी नहीं, तो इसलिए ये हमारा मॉडल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, एन टी क्या है, समय टी पर रेडियो एक्टिव न्यूक्ली की संख्या, रेडियो एक्टिव कणों की या परमाणुओं की संख्या है। एन जीरो इनिशियल नंबर एट टी जीरो, शुरू में कितना हमने लिया है उसी के बेस पे तो हम करेंगे। परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के एन, ये हो जाएगा हमारा मॉडल। ठीक है, के क्या है, रेट ऑफ डिके इन यूनिट टाइम। शुरुआत में क्या होगा, डी एन अपॉन डी टी माइनस के एन, एन जीरो बराबर एन नॉट। ठीक है, के इज ग्रेटर देन जीरो विद इनिशियल कंडीशंस। अब इसका जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो मॉडल का जो प्रोसेस था वो 5 स्टेप प्रोसेस था ना। पहले में हमने देखो यहाँ पे क्या किया, कौन कौन से वेरिएबल थे, कौन कौन से जो पैरामीटर्स लेने थे हमने वो ले लिए। दूसरे स्टेप में हमने मॉडल बना दिया। तीसरे स्टेप में इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो सॉल्यूशन इस तरह निकलेगा, n बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस के टी। सॉल्यूशन निकल गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे, कुछ इनपुट डाल कर देखेंगे कि ये वास्तव में थोड़ा बहुत मैच कर भी रहा है या नहीं। अगर नहीं है तो वापस जाते, लेकिन हम क्या वो प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो ये मॉडल हमको तो तैयार मिल गए ना, तो इसलिए हमने सीधा सॉल्यूशन इस तरह लिख के यहीं हम रुक गए हैं। बाकी पूरा प्रोसेस हमें नहीं करना। क्वेश्चन आएगा तो केवल या तो इस मॉडल को से पूछ लेगा या इसके सॉल्यूशन से, बस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब पहला मॉडल हो गया कौन सा, रेडियो एक्टिव डिके। दूसरा मॉडल है लेक पॉल्यूशन मॉडल। अब देखो ये झील है, ठीक है, इसको ये मान के चलना है कि ये पूरी भरी हुई है। जैसे गिलास में अगर पूरा पानी भरा हुआ है तो ये भरी हुई है। इसमें बाहर से पानी आएगा और इसमें मिलेगा, जितना मिलेगा उतना ही पानी बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये पानी अपने साथ कितना पॉल्यूशन लेके आ रहा है वो इसकी इनपुट की रेट हो जाएगी। ठीक है, और बाहर निकलने वाला पानी कितनी कंसंट्रेशन के साथ पॉल्यूशन को बाहर ले जा रहा है वो इसकी आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, तो मास इनफ्लो किसका मास, पॉल्यूशन का। तो मास ऑफ पॉल्यूशन इन लेक, उसको हम एक्स या सी से लिखेंगे। ठीक है, तो इन एंड आउट हैं दोनों इसमें। तो मॉडल जब बनाएंगे तो एक पॉजिटिव टर्म आएगी, एक नेगेटिव टर्म आएगी। ठीक है, वर्ड इक्वेशन ये तो हो गया हमारा कंपार्टमेंटल डायग्राम। कंपार्टमेंटल डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, कोई मॉडल का नाम दे देगा, मान लीजिए लेक पोल्यूशन मॉडल के लिए या झील प्रदूषण मॉडल के लिए बताइए कि कंपार्टमेंटल डायग्राम क्या होगा, या झील प्रदूषण निदर्शन मॉडल को बोलते हैं, निदर्शन। तो इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, वर्ड इक्वेशन हो गई है डी एक्स अपॉन डी टी। देखो एक तो आ गई V1। मान लीजिए कि इसमें क्या, देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो चर लिए गए हैं ना पहले स्टेप में, वो कौन कौन से लिए गए हैं। x बराबर टाइम टी पर पॉल्यूशन का अमाउंट है, v बराबर लेक का वॉल्यूम है पूरा जो कांस्टेंट रहेगा, v1 बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एंड आउट। क्योंकि देखो जितना पानी अंदर आएगा उतना पानी बाहर जाएगा, क्योंकि एक तरीके से हम उसको फुल भरी हुई मान सकते हैं। और झील ऐसी होती है कि वो बाहर से इनपुट आता है तो पानी बाहर भी जाता है। सी इन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ इनकमिंग वाटर। जो V1 वाटर आ रहा है उसमें जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है किसकी, पॉल्यूशन की, उसको दिखाया गया है। तो इसका मॉडल बनेगा कि देखो आया कितना, V1 जो वॉल्यूम आया है वो इतनी कंसंट्रेशन के साथ क्या लाया है, पॉल्यूशन लाया है। तो ये तो आ गया इनपुट का, और कितना बाहर गया है, इतना बाहर गया है। तो इस तरीके से ये हमारा मॉडल हो जाएगा। ठीक है, पहला ये कौन सा स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप। पहला स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप कौन सा होगा इसका, क्या निकालेंगे हम, सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे सी टी लिखा हुआ है ना, सी टी को हम एक्स टी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंदर सी है तो इसको सी ही रहने दो आप। यहाँ आप सी कर लो एक्स, या इसको क्या कर देंगे सी या एक्स। ठीक है, सी या एक्स, तो यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, सी इन माइनस सी इन ई की पावर माइनस V1 अपॉन वी टी प्लस सी नॉट ई की पावर माइनस V1 अपॉन वी टी। अब देखो इस सॉल्यूशन को यदि हम इस जो
ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी बनेगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे पता नहीं कौन सी विधि से करा के, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए केवल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड स्टेप में हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो हम सीधा इसको याद रखेंगे, ना कि हम इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। जहाँ पर सी टी क्या है, टाइम टी पर लेक में पोल्यूशन की सांद्रता या कंसंट्रेशन, ठीक। तो ये हमारे दो मॉडल हो गए। अब आ जाओ तीसरा, लिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल विद हार्वेस्टिंग। मछली पालन या मुर्गी पालन जैसे कोई भी पालन होता है ना, उनमें ये काम आता है, क्योंकि इसमें टाइम टाइम पे हम एक तो नेचुरली ये बढ़ते हैं, नेचुरली ये बर्थ होंगी, नेचुरली इनकी डेथ भी होगी। लेकिन क्या होता है कि टाइम टाइम पर इनमें से हमने जानबूझकर निकाल लिया कुछ, तो उसके लिए क्या, एक तो पॉजिटिव टर्म आएगी बर्थ वाली, एक नेगेटिव टर्म आएगी नेचुरली मरने वाली, एक आएगी हार्वेस्टिंग वाली नेगेटिव में, क्योंकि हटाएंगे ना तो ऐसे टर्म्स आएंगे इसमें, ठीक है। देखो, इस प्रकार के मॉडल में स्पीसीज का जन्म व मृत्यु तो चलती है, नेचुरली चलती है, साथ ही समय समय पर उनकी हार्वेस्टिंग भी कर ली जाती है। हार्वेस्टिंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे उनको बेचने के लिए निकाल लिया जाता है, तो उसके लिए मॉडल जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, जो भी है पालन टाइप में ये चलते हैं। अब वर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोल्यूशन नहीं आएगा ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज, या प्राणियों के नंबरों में परिवर्तन की दर। देखो, रेट ऑफ बर्थ ये तो होगी नेचुरल बर्थ माइनस नेचुरल डेथ माइनस रेट ऑफ डेथ बाय क्राउडिंग और डेंसिटी। जैसे जैसे उनकी डेंसिटी, जैसे इतनी सी जगह है, अगर उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी मरने लग जाएंगे ना वो, तो उसके जो कारण जो डेथ होगी उसको भी लिया जाएगा डेंसिटी, माइनस रेट ऑफ डेथ बाय हार्वेस्टिंग। ये हम जानबूझकर निकाल रहे हैं। तो जो चीज़ बाहर जा रही है ना वो हमेशा नेगेटिव में आएगी, और जो बढ़ रही है वो पॉजिटिव में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, माना रेट ऑफ बर्थ बीटा एक्स और एक्स टी क्या है, पॉपुलेशन एट टाइम टी, ठीक है। एक्स नॉट इनिशियली पॉपुलेशन, के बराबर कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जैसे ये कोई जगह है, इसमें अगर या तो मछली पालन या मुर्गी पालन करेंगे तो इसकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है कि ये इससे ज़्यादा जो स्पेसीज को या पॉपुलेशन को इससे ज़्यादा बढ़ने, इससे ज़्यादा इसमें रह ही नहीं सकती, तो वो इसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। मान लीजिए कि 500 मुर्गियों से ज़्यादा ये रह ही नहीं सकती। लेकिन ये जो मैं मॉडल बता रहा हूँ ये छोटी क्वांटिटी के लिए नहीं होता, ये जैसे मछली पालन या बैक्टीरिया के लिए तो नहीं, मछली पालन या मतलब थोड़ा ज़्यादा क्राउड हो, बड़ी संख्या के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, प्राचल और चर सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिए। रेट ऑफ बर्थ बीटा एक्स, रेट ऑफ नॉर्मल डेथ क्या होगी, ये नॉर्मल बर्थ है, ये नॉर्मल डेथ हो गई, ड्यू टू डेंसिटी क्या हो गई, डेथ ये हो गई। और हार्वेस्टिंग की हमने क्या मान ली, हार्वेस्टिंग को डेथ ही बोलेंगे एक तरीके से, क्योंकि कम हो रहा है ना उसमें से, तो उसको डेथ ही बोलेंगे। अब बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, जो बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव, बाकी सबको नेगेटिव ले दिया, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल मॉडल मान लो। या तो इसको, अब इसमें से क्या करेंगे, एक्स को कॉमन लेके इस तरह लिख देंगे, या फिर इसको और भी आगे चल के ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल हो गए, इसी को मॉडल मानेंगे हम, या इसको या इसको। बाकी और इसमें से कुछ और कॉमन लेके कितने भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली यही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे चल के इसका सॉल्यूशन होता है, और वो होता है तो सॉल्यूशन इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उससे मतलब नहीं है। अब आइए ड्रग एसिमिलेशन, या जो दवाई जो हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में घुलती कैसे है उसका, ठीक है। दवाई का शरीर में, ये चौथा मॉडल है हमारा, दवाई का शरीर में पाचन होकर रक्त में घुलने व ऊतकों तक पहुंचने के लिए मॉडल। इसमें 2 कंपार्टमेंट बनते हैं, तो इसका कंपार्टमेंटल डायग्राम देखेंगे तो पता चलेगा। कंपार्टमेंटल डायग्राम देखिए, 2 कंपार्टमेंट क्यों होते हैं कि पहले तो हम इनटेक करते हैं, तो पहले तो वो दवाई जो भी है, या पिल है या गोली है, टैबलेट सिंगल जो ली है आपने, वो हमारे शरीर में जो नॉर्मल पाचन होता है वैसे उसका पाचन होगा, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन या मतलब जो हमारे पाचन तंत्र है उसमें जाएगी, ठीक है। पाचन तंत्र में से
उसका पाचन होगा, फिर जो उसका डाइजेशन होके वो कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। तो यहाँ तो देखो एकदम से वो आ गई पूरी, तो अब इनटेक तो हो जाएगा क्या, इनटेक तो एक बार हो गया, फिर वो नहीं रहेगा, केवल इसमें नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एक बार गोली ले ली तो वो गोली बढ़ेगी थोड़ी, या वो जन्म थोड़ी लेगी, नहीं, एक बार आ गई, अब ये केवल घटेगी, तो इसमें केवल नेगेटिव वाला होगा। अब जो ब्लड में क्या देखो धीरे धीरे यहाँ से गुल के धीरे 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 इसमें जाएगी, तो इसमें ये क्या बढ़ती रहेगी, तो इसमें पॉजिटिव भी आएगा, और ब्लड से कहाँ जाएगा, फिर वो टिश्यू में जाएगी, मतलब जो मेडिसिन है या ड्रग है, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी, ठीक है, क्योंकि इसमें से धीरे 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 आती जाएगी और धीरे धीरे इससे निकलती जाएगी। तो इसमें तो केवल नेगेटिव रहेगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सीधा वो अगर पूछ लिया उन्होंने तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो वर्ड इक्वेशन, जीआई ट्रैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइन बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट में दवा में परिवर्तन की दर बराबर रेट इन माइनस रेट आउट, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ये जीआई ट्रैक्ट के लिए है, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन ब्लड, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लड के लिए हो जाएगी, क्योंकि 2 कंपार्टमेंटल मॉडल है ना, और जीआई ट्रैक्ट में दवा में परिवर्तन की दर रेट ऑफ ड्रग इनटेक, तो इनटेक तो वो एक बार ही लेते हैं, तो इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको कट कर दो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर दवा एक बार आ गई तो वो केवल घटेगी ही तो सही, बढ़ेगी थोड़ी, तो इसमें ये नहीं आएगा, केवल ये नेगेटिव वाली टर्म ही आएगी, ठीक। लेकिन ब्लड के लिए ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगी। अब देखो केस फर्स्ट, फॉर ओनली सिंगल कोल्ड पिल, केवल एक सिंगल टैबलेट हमने ली है, और कोल्ड का मतलब सिंगल टैबलेट हमने ली है, कि नॉर्मल टैबलेट हमने ली है, ऐसा नहीं है कि वो टैबलेट की खुद की घुलने की कैपेसिटी खुद से हो, वो वाली नहीं है। तो देखो ये क्या है, जीआई ट्रैक्ट जो हमारे पाचन में शुरू में जो जाता है ना, शुरू में जो टैबलेट जाती है उसके लिए है ये, dx/dt, देखो इनटेक तो है ही नहीं, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस k1x, कि केवल वो घटेगी, किसकी तरह, जो हमने कौन सा मॉडल लिया था, रेडियो एक्टिव डिके की तरह, केवल ये घटेगी ही घटेगी, और x0 हमने शुरू में x0 ले लिया, और जबकि पहले चरण में हमने क्या किया था, पहले स्टेप में हमने जो वेरिएबल्स और जो पैरामीटर्स थे वो सेलेक्ट कर लिए, बाकी इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, x0 अमाउंट ऑफ ड्रग इन द पिल इनिशियली, ठीक। तो ये हो गया जीआई ट्रैक्ट के लिए मॉडल, जीआई ट्रैक्ट में दवा कैसे घुलेगी, केवल कमी होगी, ठीक है। और ये आ गया मॉडल किसके लिए, ये आ गया ब्लड के लिए, ब्लड में जो ड्रग है वो कैसे घुलेगी, dy/dt, ब्लड में जाने वाला जो ड्रग है वो y मान लिया हमने, तो एक तो क्या होगा कि जो इसमें से x कम हो रहा है वही x हमारा ब्लड में जाएगा, ठीक है, तो k1x जो कम हो रहा है वही k1x इसमें जाएगा, ब्लड में जाएगा ना, जो जीआई ट्रैक्ट में कम होगा वो ब्लड में जा रहा है, तभी तो कम हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा, और माइनस ब्लड में से कहाँ जा रहा है, टिश्यू में, कितना जा रहा है, k2y, तो इस तरीके से हम ये जो ब्लड के लिए क्या हो जाएगा, ब्लड के लिए हमारा मॉडल हो जाएगा ड्रग एसिमिलेशन का, हो गया। अब इनके जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमने क्या फाइंड किया था, इसका सॉल्यूशन हमने e की पावर माइनस में चला गया था ना भाई, तो x बराबर x0 e की पावर माइनस kt। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चर पृथक्करण करके सॉल्व कर सकते हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, सीधा हम याद रखेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया, कौन से स्टेप में करते हैं सॉल्यूशन, 3rd स्टेप में, ये याद रखना। तो ये x कहाँ था, जीआई ट्रैक्ट में ड्रग एसिमिलेशन मॉडल का सॉल्यूशन है, और ये y बराबर ये ब्लड में है, y बराबर k1x0/k1 माइनस k2 e की पावर माइनस k2t माइनस e की पावर माइनस k1t ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। अब ये इनका क्या होता है, ये एक बोल दें कि इसको घुलने के, देखो जीआई ट्रैक्ट में पहले इतनी होती है, टैबलेट जाएगी जब तो पूरी रहेगी, जीआई ट्रैक्ट में वो धीरे धीरे घटेगी, और ब्लड में क्या होगा, ब्लड में शुरू में 0 रहेगी, जब ब्लड में 0 है, जीआई ट्रैक्ट में ही है टैबलेट, या सॉरी एक मिनट,
देखिए, जब जीआई ट्रैक्ट में ही है तो ब्लड में तो ड्रग है ही नहीं, तो वो जीरो रहेगी। जैसे जैसे जीआई ट्रैक्ट में कम होती जाएगी तो वो कहाँ पहुँचती जाएगी, ब्लड में पहुँचती जाएगी। और ये ऐसे जैसे जैसे ये कम होती जाएगी तो वो ब्लड में पहुँचती जाएगी, और ब्लड में पहुँच जाएगी तो फिर ब्लड में जो पूरी पहुँचेगी तो फिर वो ऊतकों में जाने लग जाएगी, वैसे बस, ठीक है। तो वैसे कम होती जाएगी, ब्लड में भी कम होती जाएगी बाद में। तो ये डायग्राम जो है ये ऐसा ना बनकर, ये क्या, जब यहाँ ये डायग्राम यहाँ तक पहुँचेगा ना, तब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरी कहाँ पहुँच जाएगी, इसमें। जब ये इसमें पहुँच जाएगी तो ये यहाँ पे ये डायग्राम नहीं है, ये मान लीजिए यहाँ पर पहुँच जाएगी। फिर ये धीरे धीरे ब्लड में कम होती जाएगी, कहाँ जा रहा है, टिश्यू में जाती जाएगी, ठीक है। अब आगे आता है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो ये तो हम अगली क्लास, कितना टाइम हो गया, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें ग्रोथ और डीके, काफ़ी टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन मॉडल, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। आगे 1 मिनट, नो नहीं है, चलो ठीक है। तो अब आगे वाली क्लास में हम इसको पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल बताया, जिसको हम देख लेंगे आगे वाली क्लास में।